जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 17 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 17 जनवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ। दो कार्ड, दिस इज़ नॉट फेयर। मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, भगवान जी के ऊपर नहीं रखेंगे। अरे यार सीधे खड़े हो जाओ। चलो, बिजनेस एंड जॉब। ये कार्ड आज बड़े मन के हो गए हैं। डिवाइन, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। कोई इंतज़ार कर रहा है बहुत ज़्यादा, किसी ने बाउंड्री बना ली है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है कोई। लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया गया है, किसी को बिट्रे किया गया है। कोई ग्रीडी है बहुत ज़्यादा, कोई आपका पैसा छीन लेना चाहता है। 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी। कोई चाहता है कि आप दर दर भटकते रहें। ये कोई मदर फिगर हो सकती है, बड़ी एज की लेडी है। 9 5 14, लेकिन आप अवेकेंड हैं। आपको इंतज़ार बहुत करना पड़ा है अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए। एंड इसके पीछे कोई लेडी जिम्मेदार है। उसने चाहा था कि आप ज़िंदगी भर तरसते रहें, भटकते रहें, आपको कभी कुछ ना, मतलब यहाँ पे मुझे कर्ज वाली एनर्जी आ रही है। जैसे लोग आशीर्वाद देते हैं कि आपका ये अच्छा हो जाए, आपका वो अच्छा हो जाए। एंड कर्ज कैसे होता है, आपका ये ना हो, वो ना हो। तो मतलब यही एनर्जी मैं बोलने जा रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए क्यों बोलूं। तो बस वही एनर्जी आ रही है, जैसे कोई आपको कर्ज कर रहा है, कोई आपको कर्ज करता है, किसी की अविलाई है आपके ऊपर। कोई आपका बड़ा घनघोर शत्रु है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपको कुछ मिले, लेकिन इनकी ऐसी की तैसी। कुछ नहीं होता है। अगर ईश्वर बन जाएगा तो ईश्वर क्या करेंगे। यहाँ पे लिप्रा जुनई एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तुला मिथुन कुंभ राशि, मेष सिंह और धनु राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि भी हैं। चलिए, कोई बहुत ही क्रूअल, बहुत ही ज़्यादा बैड एनर्जी मुझे दिख रहा है जो आपकी लाइफ में है। होने दीजिए। 9 7 3 2 4 एंड 3 1 6। एंड ये कौन सा था, लवर्स का, ट्विन फ्लेम का। भाई आपको मिली हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, जिसकी वजह से कोई बहुत ही फुद्दू किस्म का इंसान है जो आपको उल्टे सीधे श्राप दे रहा है। तो उनकी ऐसी की तैसी, कुछ नहीं होता है। आप स्पिरिचुअल रहिए, आप अपनी तरफ से सही रहिए, फिर किसी की दम नहीं है कि कोई आपका नुकसान कर ले। ठीक है, जितना आपकी किस्मत में लिखा है उतना मिलके रहेगा। कोई किसी का कुछ छीन ही नहीं सकता। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो दिख रहा है कि जैसे 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। कोई आपके साथ बहुत लंबे टाइम से छल कपट कर रहा था, कोई आपके सामने मास्क लगा के आ रहा था। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये वही लेडी भी हो सकती है। देखिए, पहला मैसेज तो मुझे आपके लिए ये आ रहा है कि कोई आपका शत्रु है जिसने आपको लटका के रखा है। बहुत लंबे टाइम से आप अपनी लाइफ में खुशियों का इंतज़ार कर रहे हैं। 7 9 16, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबको ऐड किया नंबर्स को, तो सबके सब बैड सिचुएशन, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कर्स दे रहा है कोई आपको। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी, 9 3 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी, 9 4 13 डेथ की एनर्जी। तो जैसे किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किए हैं, किसी ने आपकी ज़िंदगी में टॉवर लेके आया है। एंड यहाँ पर हैंग्ड मैन मतलब आपको पनिश कर देना, उल्टा लटका देना। तो ये लिटरली मुझे दिख रहा है कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं। एंड ऐसा इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। किसी को पता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। आफ्टर मैरिज अगर आपकी शादी हो जाती है तो फिर आप इतनी ब्लेस्ड लाइफ जीने वाले हैं जो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी जैसे खुशियों के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एम्प्रेस है, ये एम्प्रर है। तो किसी को पता है, मतलब मे भी आपके पार्टनर के बारे में भी किसी को पता है कि आपका पार्टनर कौन है। ओके, या फिर अगर ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि पता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग एक हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग आ जाएंगी, आप लोग इतने पावरफुल हो जाएंगे कि फिर किसी की दम नहीं है कि कोई आपको ज़रा सा भी नुकसान पहुँचा सके। इस वजह से क्या किया है कि आपको कैद कर लेना, आपकी लाइफ में लगातार जैसे टॉवर, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है, ऐसे लगातार टॉवर लाते रहना। जैसे एक इंसान का कॉन्फिडेंस ज़ीरो कर देना कि तुम्हारी लाइफ कर्स्ड है, तुम्हारी लाइफ। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अनलकी होते हैं,
हालांकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि मेरे व्यूवर्स बहुत लकी हैं, लेकिन उनका नज़रिया बदल देना, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन है। हैंग्ड मैन का मतलब ये होता है कि एक इंसान को लग रहा हो कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी दिक्कत आ जाती है, मतलब सडन लॉसेस, डेथ की एनर्जी। मे बी आपने किसी की डेथ को भी एक्सपीरियंस किया है, या फिर आपके ऊपर डेथ स्पेल किए गए हैं। ओके। एंड आपका नज़रिया ऐसा हो जाना कि ज़िंदगी आपके लिए पनिशमेंट है, तो या तो आप खुद ही कोई उल्टा सीधा अटेम्प्ट कर लो अपने लिए, सुसाइडल अटेम्प्ट, या फिर आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है सिवाय पनिशमेंट के। तो मतलब ये जैसे इनको ये नहीं करना है कि आपको आपकी लाइफ को एंड करना है, आप खुद ही एंड कर लो, ज़्यादा अच्छा है, ये इनकी सोच है। इतना इंतज़ार करवा दो कि इंसान बिल्कुल गिव अप कर दे, ये सोचना भूल जाए कि उसकी लाइफ में भी कोई पर्सन लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की भी एनर्जी आ रही है, कोई एम्प्रर है आपके लिए जो आपसे अपनी फीलिंग को हाइड करता है, एंड ये भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 9 7 16 ये आपके सामने मास्क लगा के आते हैं, ये आपसे बेहद लव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। तो लव तो यहाँ पे गारंटेड इतना ज़्यादा है कि जिसको आप मतलब ये समझ लीजिए जितना आप करते हैं उतना ही वो भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया था ये मैंने लिया नहीं था, ये अपने आप आ गया था चुपके से आपको बताने के लिए अपने दिल की बात, क्योंकि ये व्यक्ति आपके सामने खुल के नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये आपसे दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस मैंने कह दिया ना कि आपके अंदर जितना है उतना ही उनके अंदर है। तो ये आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपने कितना प्यार किया है लोगों से, या फिर क्या आपने इमेजिन किया था अपने पार्टनर के लिए, उतना ही प्यार इनके दिल में भी है। एंड ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम तक इंतज़ार किया इन्होंने, शायद सही टाइम का, या फिर मे बी आप इनको समझ जाएं, या फिर यस डिवाइन टाइमिंग का। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये अपना ये जो हिडन पर्सनालिटी है, हिडन कनेक्शन है, इसको ख़त्म कर रहे हैं। अब ये न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आपके साथ। यस। एंड 9 3 12 हैंग्ड मैन में भी ये बहुत लंबे टाइम तक इनका नज़रिया गलत रहा हो सकता है। ये सोच रहे थे कि शायद डिवाइन टाइमिंग आएगी तब ये कुछ करेंगे, या फिर ईश्वर कुछ ऐसा कर देंगे। 7 3 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का ही इंतज़ार कर रहे थे ये व्यक्ति। 3 4 7 लेकिन अब इनको लग रहा है ये सब इल्यूज़न है। सही टाइम वो होता है जब आप एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि एक अच्छी चीज़ के लिए कभी कोई सही टाइम नहीं होता है। डिवाइन टाइमिंग की बात की जाती है। डिवाइन टाइमिंग क्या होती है? जब आपका दिल आपसे शिद्दत से कहता है कि ये काम अभी करो। ओके, जैसे कि अगर किसी की हैबिट है बहुत ज़्यादा स्वीट खाने की, लेकिन अगर डॉक्टर ने कह दिया कि अगर कल से स्वीट खाई तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है, तो क्या कोई स्वीट खा पाएगा? यही होती है डिवाइन टाइमिंग। समझ लीजिए बल्कि ये तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो डिवाइन टाइमिंग क्या है कि जिस दिन आपके दिल ने आपसे कह दिया कि बस ये काम करना है, वही डिवाइन टाइमिंग है। भाई ईश्वर लिख के तो आपको भेजेंगे नहीं ऊपर से कोई लेटर कि ये लो पकड़ो पकड़ो डिवाइन टाइमिंग आ गया है, अब आप जाके अपने पार्टनर के पास चले जाओ। जिस दिन आपके दिल से शिद्दत से आवाज़ आती है कि अब मुझे जाना चाहिए, करना चाहिए, कर लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी आपके क्या कहा जाता है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो जब ये किस्मत का लिखा हुआ है तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जो होना होगा वही होगा। ये मैं भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इतना इंतज़ार मत कीजिए कि बिल्कुल टाइम ही निकल जाए, ज़िंदगी निकल जाए। ठीक है, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब इनको लग रहा है एनफ। ठीक है, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ज़्यादा मुझे कार्ड नहीं आ रहे हैं। वैसे मुझे ये दिख रहा है कि आप जितना ज़्यादा सरेंडर मोड पे रहेंगे, जितना ज़्यादा आप इनर चाइल्ड से कनेक्ट रहेंगे, मतलब इनोसेंट रहेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इम्पल्सिव आपको नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको रूड नहीं होना है, आपको जजमेंटल नहीं होना है, आपको बैलेंस बना के चलना है, तभी चीज़ें बेटर हो पाएंगी। दूसरी कंडीशन मुझे आपकी लव लाइफ के लिए ही दिख रही है कि आपके पार्टनर पहले एम्प्रर थे, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अब ये सोच लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये उसी एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अब इंतज़ार किया जाए, क्योंकि बहुत इंतज़ार हो चुका है, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है लवर्स की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपको कोई मैसेज, कोई थॉट, कोई नंबर, एंजल नंबर आपको ऐसे दिखने चालू हो जाए, आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाए कि आपका पार्टनर आ रहा है, आपको अच्छी अच्छी फीलिंग आने लग जाए, आपके अंदर रोमांटिसिज्म डेवलप होने लग जाए, आपको रोमांटिक सॉन्ग सुनाई पड़ने लग जाए, या फिर
और क्या हो सकता है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन इग्नाइट होने लग जाए, आपको ऐसा मन करे कि जैसे कोई होता जो आपको इस तरह से ऑफ़र करता है, इस तरीके से आपके लिए एफ़र्ट करता है। ये फीलिंग जब स्ट्रॉन्ग हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर आ रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो फिर आपके अपने पार्टनर के पास जाने का टाइम आ गया है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं वो फीमेल या मेल जो भी हैं, फिलहाल आपको अपनी एम्प्रेस, अपनी मेन फीमेल की तरह देख रहे हैं, मतलब जो भी आपका जेंडर है। 9 3 12 हैंग्ड मैन में भी पहले इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया था, या फिर थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर अपनी मदर के कंट्रोल में थे, ये समझ नहीं पा रहे थे, ये कंफ्यूज थे। डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए, ये एम्प्रेस कौन है? फादर ऑफ वैंड, यस, ये कोई थर्ड पार्टी ही है जो आपके पार्टनर पे हर वक्त नज़र रखती थी एंड ऐसा शो करती थी कि मैं ही हूँ वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यस, ये थर्ड पार्टी ने छलकपट किया है आपके पार्टनर के साथ। ऐसा इनको इल्यूजन में डाल दिया कि तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए, आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी इमेच्योरिटी थी। लेकिन ये पहले की स्टोरी है, अब तो आपके पार्टनर एम्परर बन चुके हैं, मतलब अब ये पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। ओके, क्लियरिटी, ये देखिए वही कार्ड आ गया, क्लियरिटी मिल चुकी है आपके पार्टनर को कि ये फेक है। ओके, ये ड्रामा कर रही है। डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, ईगो फाइट। यस, तो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, डोमिनेट किया गया है अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए। मतलब जैसे आपके पार्टनर एंड आप दोनों को सेक्रीफाइस कर दिया गया है अपने आप को हाई फाई रखने के लिए, कि मुझे ये पोजीशन मिलनी चाहिए, तुम लोगों का जो होता है हुआ करे। 5 1 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आप दोनों का सेक्रीफाइस किया गया है। मतलब मे भी आप दोनों के बीच में ईगो फाइट होती रही है एंड इसके मतलब इसके एक्सचेंज में ये जो थर्ड पार्टी है ये मज़े उड़ाती रही है। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है, डिवाइन इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर अब आपको अपने लव का कप देने के लिए जा रहे हैं। इनको मालूम है कि इनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये अवेकेंड हो चुके हैं, इनकी आंखें खुल चुकी हैं। एंड जब एक बार किसी की आंख खुल जाती है तो किसी की दम नहीं है कि कोई उसकी आंखें बंद कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर 6 4 10 की एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। डिवाइन टाइमिंग तभी आती है जब आपकी आंखें खुल गई हैं, जब आपको सच्चाई का पता चल चुका है, बस डिवाइन टाइमिंग आ जाती है। ऐसा तो है नहीं, मैंने बताया ना, कोई लेटर नहीं आता है। कोई अगर ये सोच रहा है कि कुछ कायनात बदल जाएगी या फिर ऐसा कुछ होने लग जाएगा, ये नहीं होता है। डिवाइन टाइमिंग वही होती है कि जब आपको लगे कि बस अब लेट करने का कोई मतलब नहीं है, अब चलो। तो जब दिल कह दे आपका कि चलो तो चल देना चाहिए। ओके, तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है जो मैंने बताई, फूल वाली एनर्जी, कि आई डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि जब मैं बहुत कुछ जानता था तो मैंने क्या उखाड़ लिया, तो अब कुछ नहीं जानेंगे तो क्या गंवा देंगे, कुछ नहीं जाता है। ओके, तो आप लोगों की यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं थोड़ा सा कार्ड में देख लेती हूँ डिवाइन कब तक होगी आप लोगों की। ये कार्ड अपने आप आया है, हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब हो गया 5 की एनर्जी, 5 नंबर, 5 डेज में किसी का यूनियन हो रहा है। अगर किसी का होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय माता दी।